Assalamualaikum dear students. How are you? I just hope you are good and fine at your homes. Bete, why we are here? We are here for you for your online classes. Today we are going to start our lecture. It's your SST lecture. Which lecture? SST lecture, Social Studies. Now we are going to study Social Studies. Okay, and your unit number 6. Okay, it's your unit number 6 and lesson number 11. See, here lesson number 11 and unit number 6. Okay, lesson का नेम क्या है बेटा आपका? पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस आपका लेसन का नेम है और यूनिट का नेम क्या है? इम्पोर्टेंट प्लेसेस. ओके, और आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, इसके वर्क पेज को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से घर में पढ़ सके. ठीक है? ओके, और बेटा ये आपकी रही सोशल स्टडीज की बुक. ये आपकी सोशल स्टडीज की बुक और आपने ओपन करना है पेज नंबर 54. यू हैव टू ओपन पेज नंबर 54. ओके, ओपन योर पेज नंबर 54. दिस इज योर पेज नंबर 54. Now I'm going to start reading of your chapter. Okay, this is important places. इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या है बेटा? आपके यूनिट का नेम है. इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, ये आपके यूनिट का नेम है और उसके बाद पब्लिक प्लेसेस क्या है? आपके लेसन का नेम है. ओके, लेसन नंबर है पब्लिक प्लेसेस. इन एवरी टाउन एंड विलेज देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस. कोई भी आपका गांव है, आपका कोई टाउन है या कोई भी जगह है जहां पर आप सिटी में रह रहे हो, तो जैसे आप एक सिटी में रह रहे हो, हर जगह पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं. ठीक है, जैसे हमारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस में कौन कौन सी प्लेसेस आती हैं? हॉस्पिटल, मार्केट और सुपर स्टोर्स बने हुए हैं आजकल हम लोगों की फैसिलिटी के लिए, है ना. और फ्रूट मार्केट्स हैं, मीट मार्केट्स हैं, बहुत सारी टाइप्स की मार्केट्स हैं जहां पर जाकर हम अपनी लाइफ की नेसेसिटीज को पूरा करते हैं. ओके, और यहाँ पर उन्होंने आपको यही बताया कि हर एक टाउन में और हर एक जगह पर डिफरेंट किस्म की प्लेसेस होती हैं. दीज आर द मॉस्क. हम लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां हम प्रे करते हैं, मॉस्क क्या कौन सी जगह होती है बेटा? जहां पर हम नमाज अदा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मॉस्क, चर्च. और जो यहाँ पर माइनॉरिटीज रह रही हैं हमारे मुल्क में, डेफिनेटली हम लोग मुस्लिम हैं तो यहाँ पर माइनॉरिटीज भी रह रही हैं. तो माइनॉरिटीज जो हैं उनमें से कुछ लोग क्रिश्चियंस हैं. तो क्रिश्चियंस अपनी प्रे कहां पर करते हैं? चर्च में जाकर करते हैं. ओके, उसके बाद है टेम्पल्स. अब आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया में यहाँ पर हम मस्जिद यूज करते हैं, वहां पर लोग टेम्पल्स यूज करते हैं. वो उनकी प्रे करने के लिए, जिसको आपने मंदिर के नाम से सुना भी होगा अक्सर, वो उनको क्या कहते हैं? टेम्पल्स को क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं, जहां पर वो अपनी प्रे करते हैं. और मार्केट, स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल एंड पोस्ट ऑफिसेज, ये सारी उन्होंने आपको बताई. बुक में आपके गिवन हैं कौन कौन सी जगह? मॉस्क, चर्च, टेम्पल्स, मार्केट्स, स्कूल्स, बैंक, हॉस्पिटल एंड पोस्ट ऑफिस. बेटा ये आपकी रेगुलर लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं जिसके बारे में ऑलमोस्ट आपके साथ रोज बात होती है. आपके घर वाले भी इसका जिक्र करते होंगे. जब आपने खाना बनाना है तो आपने ग्रोसरी करनी है, आपने मार्केट जाना है. आपको कपड़े चाहिए, आपने मार्केट जाना है. आपको नमाज पढ़नी है, आपने मॉस्क जाना है. और अगर आपने स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको कहाँ आना होता है? स्कूल में आना होता है. आप आते हैं ना, तो ये भी आपकी लाइफ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, इंपॉर्टेंट थिंग और इंपॉर्टेंट प्लेस. उसके बाद पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. पोस्ट ऑफिस आजकल तो लोगों ने इस चीज का ट्रेंड खत्म कर दिया है, बट जब हमारे पास सेल फोन, इंटरनेट, ये सब कुछ नहीं होता था, तब हम क्या यूज करते थे? पोस्ट ऑफिस यूज करते थे. तब हम पोस्ट ऑफिस में क्या करते थे? एक लेटर देते थे, पार्सल देते थे, लोग काफी डिस्टेंस से इसको सेंड करते थे. फिर
एक दिन हमारे पास क्या आता था, पोस्टमैन आता था और पोस्टमैन आकर हमें चीजें हमारी पहुंचाता था। ठीक है, आगे है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्लेसेस। डेफिनेटली अगर आपने कहीं ट्रेवल करना है तो ट्रेवल करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए। रोजमर्रा की छोटी मोटी ट्रैवलिंग तो इट्स अबाउट कि आप बस में कर सकते हो, वैन में जा सकते हो, बाइक पे जा सकते हो, बट अगर आपने कहीं डिस्टेंस आपका ज्यादा है, आपने कहीं दूर जाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो बेटा, रेलवेज यूज करते हो। रेलवे यूज करते हो और आपके पास एयरपोर्ट्स हैं, आप एयरपोर्ट के साथ एयरपोर्ट पे जाकर जहाज में बैठते हैं और उससे सफर करते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं ना, बिकॉज उसके साथ आपके लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट टाइम में कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो आप बस पे या वैन पे कवर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है बेटा आपके पास यहाँ पर आपकी बुक में भी 3 पिक्चर्स गिवन है। कौन कौन सी 3 पिक्चर्स गिवन है? अ हॉस्पिटल, अ फिश मार्केट, अ फ्रूट स्टॉल। तो ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पेस्ट भी की है। ये क्या है? हॉस्पिटल, जहां पर अगर आप बीमार हो जाते हैं तो तब आप कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं। उसके बाद है फिश मार्केट। अब सर्दियों का मौसम है तो डेफिनेटली आप फिश भी खाते होंगे, और फिश खाते हैं तो फिश कहीं से लेकर भी तो आते हैं ना, तो जहां से हम फिश लेकर आते हैं उसको क्या कहते हैं? फिश मार्केट कहते हैं। ओके, उसके बाद है फ्रूट स्टॉल। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टॉल, जो हम में से हर बच्चे को पता होगा, हर इंसान को पता होता है कि कहीं ना कहीं से हमारे फ्रूट्स आ रहे हैं, हमारे फ्रूट्स घर में आते हैं, हम डेली बेसिस पे उन्हें यूज करते हैं, तो वो हम कहां से लेते हैं? फ्रूट स्टॉल से लेते हैं। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट, आपकी जो ब्लू कलर की हेडिंग है वो क्या लिखा हुआ है? द मार्केट। मार्केट बेटा एक ऐसी प्लेस को कहते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर हमें मिल जाती हैं। वहां पर हमें क्लोथ्स मिलते हैं, वहां पे हमें फ्रूट्स मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, और हमें मीट भी मिल जाता है। मतलब हमारी लाइफ की नेसेसिटीज जितनी भी हैं, हम मार्केट जाएं और उन मार्केट जाते हैं तो हम वो सारी चीजें खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के लिए। ठीक है, तो मार्केट की भी मैंने एक यहाँ पर पिक्चर लगाई है, तो ये देखें, ये यहाँ पर क्या है? मार्केट है। मार्केट, मार्केट देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट चीजें हैंग की हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप अपनी जिंदगी की हर एक चीज जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है, और आप अक्सर अपनी मदर के साथ जाते भी होंगे मार्केट। ठीक है, और यहाँ पर आपकी बुक में ये तो मैंने आपको एक वर्बली बता दिया कि मार्केट क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने आपको डिटेल के साथ बताया कि मार्केट प्लेस कैसी होती है, वहां पे हम क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, और वो कैसी प्लेस है। वो बहुत बिजी प्लेस होती है। डेफिनेटली मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग आके अपनी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, क्योंकि हम लोगों की इतनी ज्यादा आबादी है तो वो सबने ही जाना है ना मार्केट, तो इसलिए वो थोड़ी बिजी प्लेसेस होती हैं। ठीक है, अ मार्केट इज अ बिजी प्लेस, इट इज वेयर पीपल कम टू बाय एंड सेल गुड्स। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? या तो आते हैं चीजें खरीदने के लिए, या आते हैं वो चीजें बेचने के लिए। जो ताजिर होते हैं वो क्या करते हैं? चीजें बेचते हैं, और हम जैसे लोग जो कॉमन मैन है वो जाकर वहां से अपनी चीजें, अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर लाते हैं। हम मनी पे करते हैं और अपनी जरूरत की चीजें ले आते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी स्मॉल शॉप्स और स्टॉल इन द मार्केट। मार्केट एक ऐसी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की शॉप्स होती हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही लिखा है कि मार्केट में स्मॉल शॉप्स, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, एंड स्टॉल्स इन द मार्केट, और मार्केट में छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए होते हैं। अक्सर आप जाते हैं मार्केट में तो छोटी छोटी चीजों के, डिफरेंट चीजों के स्टॉल्स भी लगे होते हैं। ये तो आप बाजार जाएंगे तो आपको बाजार जाने का एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, तो आपको पता होगा कि बाजार में स्टॉल्स भी होते हैं। इन अ बिग मार्केट देयर आर मेनी काइंड ऑफ शॉप्स। और हमारी जो बड़ी मार्केट्स हैं या बड़ी दुकानें हैं, वहां पर बहुत सारी काइंड की शॉप्स होती हैं। यू कैन बाय फूड, क्लोथ, मशीन्स, टूल्स, बुक्स, टॉयज एंड मैनी अदर थिंग्स।
अब जब आप किसी बड़ी मार्केट में जाते हो तो वहां से आप क्या क्या खरीद सकते हो? आप फूड खरीद सकते हो, ठीक है, अपने खाने के लिए। आप क्लोथ्स खरीद सकते हो जो आप वेयर करते हो। उसके बाद आप मशीन्स खरीद सकते हो। आपके घरों में डिफरेंट किस्म की मशीन यूज हो रही हैं, जैसे कि जूसर, ओवन, फ्रिज, ये सारी क्या है? मशीन्स ही हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज हो रही हैं। तो ये भी आप बाजार से जाकर खरीदते हैं ना, टूल्स। और आप अपनी बुक्स पढ़ते हो, स्कूल में लेकर आते हो, तो वो भी आप मार्केट से ही बाय करते हो। उसके बाद टॉयज, आप डिफरेंट किस्म के टॉयज जो यूज करते हो अपने प्ले करने के लिए, वो भी कहाँ से आते हैं? मार्केट से आते हैं। एंड मैनी अदर थिंग्स, और इनके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती है। बिकॉज मार्केट कोई छोटी चीज नहीं है, मार्केट एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। बहुत सारी हमारी जो लाइफ में हम लोग कॉमन चीजें यूज कर रहे हैं ना, वो सारी कहाँ से आ रही होती है? मार्केट से ही आ रही होती है। आप घर बैठ के तो नहीं ना कुछ बना रहे। आपने अगर खाने के लिए भी कुछ बनाना है तो खाने के लिए भी पहले बाजार से चीजें लाते हैं, उसके बाद आप कुछ प्रिपेयर करते हैं और फिर ईट करते हैं। ओके, सम मार्केट सेल ओनली वन टाइप ऑफ थिंग। कुछ मार्केट्स जो होती हैं वो एक तरह की चीजें सेल करती है। हाँ, और ये आपको एक डिफरेंट चीज है। आप लोग तो जिस बाजार में जाते हो वहां पे तो ऑलमोस्ट हर टाइप की चीज मिल जाती है, बट अगर आप किसी बड़ी कंट्री में जाओ या बड़े शहर में चले जाओ तो आप क्या करते हो? वहां पर जाके बड़ी सिटीज में वहां पर ऐसा होता है, इनफैक्ट यहाँ पर झंग में भी ऐसा है कि एक ही तरह की चीज आपको एक पूरे बाजार से मिल रही है। अब वो एक तरह की चीज से मुराद क्या है कि वो चीज एक होती है लेकिन उसकी वैरायटीज होती है, डिफरेंट वैरायटीज। अब एक है वो आपकी क्लोथ की मार्केट है, तो वहां से सिर्फ आपको क्लोथ्स ही अवेलेबल होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। वूल हो गया, अब आजकल आप यूज कर रहे हैं वूल, लीलन, और बहुत सारी टाइप्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो वेयर करने के लिए, ठीक है। वो क्या होगा? एक तरह की मार्केट, बट वैरायटीज होती है, डिफरेंट वैरायटीज, ठीक है। उसके बाद यू कैन बाय फूड इन द फिश मार्केट, यू कैन बाय ऑल काइंड ऑफ सी फूड्स, जैसे कि मछली बाजार बहुत फेमस है। मछली बाजार, हम मछली बाजार में से क्या हम लोग बाय करते हैं? वहां से हम सिर्फ फिश बाय कर सकते हैं और कुछ वहां पर अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अब वहां पर ये नहीं होता कि हर एक जो ट्रेडर है वो एक ही टाइप की फिश लेके बैठा है। नो, देयर आर 100 ऑफ फिश टाइप्स जो लोग अपने टेबल्स पर, अपने स्टॉल्स पर लगाकर बैठे होते हैं, और वहां से आप डिफरेंट टाइप की जो आपको पसंद है, ठीक है, वो आप खरीद सकते हो और खा सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आपने घर में कभी सुना भी होगा फिश का, कि कुछ फिश होती है वो आप कांटे वाली यूज करते हो, ठीक है, और कुछ फिश इस टाइप की होती है जिनमें कांटा नहीं होता, ठीक है, उनको हम फिंगर फिश भी बनाते हैं और इस तरह से हम डिफरेंट टाइप में यूज करते हैं ना। तो ये कहाँ से मिलती है? सारी फिश है लेकिन डिफरेंट टाइप की है। उनकी क्या है? एक पूरी मार्केट है जिसको हम क्या कहते हैं? फिश मार्केट। यहाँ पर मैंने आपके लिए पिक्चर भी लगाई है, ये देखें, फिश मार्केट। ये ऐसे होते हैं फिश मार्केट। यहाँ पर डिफरेंट पीपल हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइप की फिश रखी हुई है, उनके डिफरेंट प्राइस हैं, और लोग यहाँ से जाते हैं, खरीदते हैं और खाते हैं। ओके, इन अ मीट मार्केट यू कैन बाय डिफरेंट काइंड ऑफ मीट। अब आपके पास आ गया गोश्त बाजार, ठीक है, जहां पर डिफरेंट बुचर्स बैठे होते हैं, वो आपको डिफरेंट काइंड का गोश्त अवेलेबल करते हैं, ठीक है। उस गोश्त में अब चिकन भी हो सकती है, मटन हो सकता है, बीफ हो सकता है। ये सबको पता है कि हमारे पास जो हम मीट खाते हैं वो 3 टाइप्स का होता है। एक तो फिश हो गई, ठीक है, वो तो एक सेपरेट कैटेगरी है ना, लेकिन कॉमनली जो आप यूज करते हो इट्स चिकन। 3 टाइप्स, चिकन और मटन और बीफ, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आप जब ऐसे बाजार में जाते हो जहां पे सारे बुचर्स बैठे हैं, वो सिर्फ गोश्त ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप डिफरेंट टाइप का गोश्त खरीद सकते हो। इन अ फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट यू कैन बाय ओनली फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एज इट इज। जिस तरह से आपके पास फिश मार्केट है, वैसे ही आपके पास वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट भी होती है। अब आपके पास देखें, जैसे यहाँ पर है, ये एक फ्रूट मार्केट है। फ्रूट मार्केट में आपको अपने मौसम के अकॉर्डिंग हर टाइप का फ्रूट अवेलेबल होता है, ठीक है। आजकल कौन कौन से फ्रूट चल रहे हैं? आजकल फ्रूट चल रहे हैं बनाना, एप्पल, और आपका चल रहा है गावा। ये सारे फ्रूट्स
आजकल सर्दियों में चल रहे हैं, तो अगर आप फ्रूट मार्केट में जाएंगे तो वहां से आप ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स, मतलब कोई भी आप जाकर खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स भी ऐसे ही है, जैसे फ्रूट्स है वैसे वेजिटेबल्स भी हैं। हम लोग वेजिटेबल्स भी अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो वो भी हम मार्केट से ही अवेलेबल होते हैं हमें, और हम वहां से जाकर लेते हैं। सम मार्केट्स आर हेल्ड वंस अ वीक, और आप लोगों ने सुना होगा अपने घरों में भी, अपनी मदर से सुना होगा अक्सर कि हम लोगों का कुछ बाजार हम लोगों के ऐसे होते हैं जो हफ्ते में एक बार लगते हैं, ठीक है। जैसे कि संडे बाजार, जैसे कि जुमेरात बाजार और हफ्ता बाजार, ये 3 बाजार बड़ी फेमस हैं। ये ऑलमोस्ट और आजकल इसको ज्यादा मॉडर्न कर दिया है, इट्स अ मॉडल बाजार। वो भी क्या होता है, वीक में 1-2 दिन जो आप जाते हो मॉडल बाजार, वो उसकी जरा एक मॉडर्न फॉर्म है जो आजकल चल रही है। खैर, चल तो हफ्ता बाजार, संडे बाजार ये सब रहे। तो इसी तरह उन्होंने ये बताया कि कुछ बाजार ऐसे भी होते हैं, कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जो हफ्ते में एक बार आती हैं। Farmers and traders bring their goods to the market. People come to the market to do the weekly shopping. अब यहाँ पर फार्मर्स और ट्रेडर्स आते हैं। फार्मर्स अपना फूड लेकर आते हैं, ट्रेडर्स अपनी डिफरेंट चीजें लेकर आते हैं। वो एक बाजार लगाते हैं और बाजार गवर्नमेंट की परमिशन से लगता है, और बाजार से आप डिफरेंट किस्म की चीजें खरीद सकते हो। और फिर लोग क्या करते हैं, वो बाजार थोड़े सस्ते होते हैं, ठीक है, थोड़े आपको रीजनेबल मिलते हैं। तो लोग वहां से जाकर, अक्सर लोग जाकर अपनी पूरे वीक की जो शॉपिंग होती है ना, वो 1 डे में कराते हैं, ठीक है। जो उन्हें पूरे वीक में चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपके मसाला जात और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप, दालें और ये सारी चीजें जो आप, राइस घर में यूज कर रहे हैं, फ्लोर, ये सारी चीजें वो 1 वीक की शॉपिंग एक दफा में कराते हैं। उसके बाद बेटा come to your next page, it's page number 55, a post office। अब हमारे पास थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है, पहले आपको मैंने सिर्फ बताया कि मार्केट क्या होता है, मार्केट की कितनी टाइप्स हैं, मार्केट से हम क्या क्या ले सकते हैं, हम लोगों को क्या क्या अवेलेबल है। अब हमने एक नई चीज पढ़नी है, तो वो क्या है, आप पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जहां से हम लोगों को अपनी लेटर्स भेज सकते हैं, हम उनको पार्सल भेज सकते हैं। वहां से हम लोगों के पोस्टमैन होते हैं, पोस्टमैन हम लोगों का पार्सल उठाते हैं पोस्ट बॉक्स में से और उसको लेकर जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आपके लिए लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू सेंड पोस्ट कार्ड, greeting cards, documents, important papers and parcel. This is called mail. आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप मेल यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो अपने मैसेजेस को सेंड करने के लिए। बट इन द ओल्ड डेज अभी भी ऐसा होता है कि जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो आपको फिजिकली ही भेजने होते हैं, ठीक है, जो चीजें आपको फिजिकली भेजनी होती है वो आप कहां से भेजते हो, पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकते हो। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक पिक्चर भी लगाई है पोस्ट ऑफिस की। ये है आप लोगों का पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये आपका जर्नल पोस्ट ऑफिस है, मतलब पाकिस्तान का हमारा जर्नल पोस्ट ऑफिस ये वाला है। ये आजकल ये अभी भी है, ठीक है। और आप लोगों के लिए आपको बता दूं कि उसमें अब हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, तो डिफरेंट चीजें भी मैंने आपके लिए लगाई हैं, जैसे कि पोस्ट बॉक्स, स्टैम्प एंड एनवेलप, और लास्ट वन इज पार्सल। पार्सल भी भेजते हैं ना आप, जिसमें आप अपने प्यारों को गिफ्ट्स, अपने अंकल को, अपनी आंट को, किसी को भी आप डिफरेंट किस्म के गिफ्ट्स भेज सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा रीड करती हूँ और उसके बाद हम आपको दोबारा से मैं इन चीजों के बारे में बताऊंगी, ओके। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, ये एक ऐसी प्लेस है जहां से आप अपने पोस्ट कार्ड्स, अपने गैदरिंग कार्ड, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स, आप अपने वेडिंग के कार्ड्स भी भेज सकते हो, इनविटेशन लोगों को भेज सकते हो, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, जैसे कि डोमिसाइल और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे भी आप भेज सकते हो। और उसके बाद आप पार्सल भेज सकते हो, पार्सल में आप कोई भी गिफ्ट भेज सकते हो, अपने किसी भी कजन को भेज सकते हो, अंकल को भेज सकते हो, आंट को भेज सकते हो, ठीक है। और ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मेल, जिसको आप आजकल मेल कहते हैं। ओल्ड टाइम में हम क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस से ये सारी चीजें सेंड करते थे और इसको हम मेल बोलते थे, ओके। You can also buy stamp and special envelope at the post office. आप पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प भी ले सकते हैं
और स्टैम्प के अलावा स्पेशल किस्म के एनवेलप्स भी ले सकते हैं। यू कैन यूज दीज टू सेंड लेटर्स थ्रू द पोस्ट, और आप ये सारी चीजें सेंड कैसे कर सकते हो, एक लेटर के थ्रू सेंड कर सकते हो। आपने पहले लेटर लेना है, स्टैंप लेनी है, उसको लेटर के बैक पे लगाना है, लेटर लिखना है और जाकर उसको पोस्ट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस में डालो, पोस्ट बॉक्स में डालोगे, फिर आपका एक पोस्टमैन आएगा, वो आकर आपका पोस्ट बॉक्स में से जो आपके सॉर्टेड लेटर्स होंगे वो उठाएगा और लोगों को जाकर डिलीवर कर देगा। When you send a letter, you have to put a stamp on the envelope. जब भी आपने लेटर भेजना है तो आपने उसकी ऊपर एक स्टैंप जरूर लगानी है। इट्स कंपल्सरी, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आप जिस नेक्स्ट पर्सन को लेटर भेज रहे हैं उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा। लेटर को सेंड करने के लिए हमें एक स्मॉल अमाउंट जो पे करनी होती है वो हम किस सूरत में पे करते हैं, हम स्टैंप लेकर जो लगाते हैं, स्टैंप थोड़े से प्राइस की होती है, वो लेटर के ऊपर लगाते हैं। देन यू मस्ट पुट द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स, और उसके बाद फिर आपने अपना लेटर, पहले आपने क्या किया बेटा, पहले आप पोस्ट ऑफिस गए, यहां से हमारा प्रोसेस शुरू होगा। पहले आप क्या गए, पोस्ट ऑफिस गए, उसके बाद आपने एक स्टैंप खरीदी। ठीक है, स्टैंप खरीदने के बाद आपने एक एनवेलप खरीदा, फिर आपने जिसको लेटर लिखना है आपने उसको लेटर लिखा, उसके ऊपर ये वाली स्टैंप लगाई, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे ही पोस्ट बॉक्स में आपने जाकर अपना लेटर डाल देना है। ठीक है, ये अब आपका लेटर भी इसी तरह से सेंड होता है और ये पार्सल भी इसी तरह से आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर देते हो और वो आपका आगे पोस्ट ऑफिस से सेंड कर देते हैं। ओके, और then you must put the letter in the box. A postman will collect the letter from the post box. और उन्होंने कहा है अब जब आपने अपना लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया है तो पोस्टमैन आपका लेटर कलेक्ट करेगा और सारे के सारे पोस्ट बॉक्स से आपके सारे के सारे लेटर कलेक्ट करेगा। ऑल द लेटर आर सॉर्टेड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो सिलेक्टेड पोस्ट करने वाले लेटर्स होंगे वो सारे पोस्ट ऑफिस में पड़े होंगे, और आपका जो पोस्टमैन होगा वहां से जाएगा, आपके सारे के सारे लेटर्स लेगा और जो जो एड्रेस आपने दिया होगा उस एड्रेस पे उसको सेंड कर देगा। एंड ऑल द लेटर्स आर सॉर्टेड एट द पोस्ट ऑफिस। आपके लेटर्स को जो एक स्पेसिफिकली जो लेटर्स सेंड करने वाले होंगे जिनके ऊपर एड्रेस हर चीज कंप्लीट होगी उनको सेपरेट कर लिया जाएगा, एंड देन सेंड टू द पीपल टू हुम दे आर एड्रेस्ड, और उनको उन लोगों के घरों में भेज दिया जाएगा जिनका एड्रेस आपने लिखा होगा। अब एंड पर आपके बेटा ये देखें, ये आपकी बुक पर 4 चीजें लगी हुई हैं, ये मैंने आपके बोर्ड पर भी लगाई हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको आपकी बुक से भी दिखा दिया, या आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, पोस्ट बॉक्स, स्टैम्प और ये लेटर और उसके बाद पार्सल। आप बेटा आपके आगे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ये सारी मार्केट्स और ये सारे पार्सल, एनवेलप, पोस्ट ऑफिस, हर चीज का। अब हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। इज देयर अ मार्केट नियर योर हाउस? What does it sell? Make a list of 8 things you can buy there. बेटा आपने बताना है कि आपके घर के करीब, क्या आपके घर के करीब कोई एक मार्केट है, और अगर है तो वहां पर क्या बेचा जाता है, और आपने लिस्ट बनानी है 8 थिंग्स की जो आप वहां से बाय करते हो। ठीक है, और विच शॉप डू यू गो, और आप कौन सी शॉप में जाते हैं। ठीक है, और अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है विच शॉप डू यू गो। अब आप मार्केट जाते हैं तो यूजुअली आप कौन सी शॉप में जाते हो ये भी आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। थर्ड क्वेश्चन इज हैव यू बीन टू पोस्ट ऑफिस? व्हाई? उन्होंने पूछा है क्या आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हैं और क्यों गए हैं। डेफिनेटली आप लोग कभी ना कभी जरूर गए होंगे, अगर आप नहीं गए तो आप जरूर जाएं, उसका एक्सपीरियंस लें, एक न्यू चीज को देखें जो आपने नहीं देखी हुई, और वहां से किसी को लेटर पोस्ट करें। ठीक है, तो आपको एक डिफरेंट चीज हो जाएगी, एक एक्टिविटी हो जाएगी। हाउ डू, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डू यू थिंक डज द पोस्ट ऑफिस सेंड एंड रिसीव द मेल।
आपको क्या लगता है कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो सेंड और रिसीव मेल किस तरह से करता है, कि आप जो सेंड करते हो और जो आपको रिटर्न में आपके एनवेलप से मिल रहा होता है वो आप किस तरह से आपको मिलता है, उन्होंने ये आपसे प्रोसीजर पूछा है। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए। और इसके बाद है बेटा ये देखिए वर्क पेज, बेटा ये क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपने करने हैं और पेज नंबर 56, ठीक है, इसके ये वर्क पेज है आपका, ये आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ है फाइंड दीज वर्ड इन द ग्रिड बिलो। बेटा ये आपको साइड पे सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे लफ्ज दिए गए हैं, आपने इसमें से इन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि ये वर्ड्स कहाँ पे है और उनको फाइंड आउट करके उनको सर्कल करते जाना है, ठीक है, और ये सारे वर्ड्स आपने फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद बेटा आपने यहाँ लिखना है राइट अ फ्रेंड एड्रेस ऑन द एनवेलप, make a special stamp to stick on the envelope, stick your stamp here। अब आपने किसी फ्रेंड की तरफ अगर लेटर भेजना है तो आपने उसका यहाँ पर एड्रेस लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने अपनी स्टैंप लगानी है, ये आपकी एक्टिविटी है। ओके, ये आप लोगों ने वर्क पेज जो है खुद सॉल्व करना है, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है, तो आपने इसको नीट एंड क्लीन आप लोगों ने इसको सॉल्व कर देना है। ओके, अब बेटा है नेक्स्ट पेज है here are some other important places you can you name them। अब यहाँ पर बेटा आपके पास 3 प्लेसेस हैं, ठीक है, 3 प्लेसेस आपको दी गई है 1 2 3। ओके, ये अब उन्होंने कहा है कि क्या आप इनको नेम दे सकते हैं कि कौन कौन सी हैं, तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर्स लगाई हैं। ये आपके पास कौन सी मॉस्क है, यहाँ से देखें ये कलरफुल है, ये मॉस्क है ना, तो ये कौन सी है, फैसल मॉस्क, कौन सी है ये, फैसल मॉस्क है। ओके, और सेकेंड वन इज स्कूल, ये क्या है, आपका स्कूल है, स्कूल लग रहा है ना, ये देखिए ये खूबसूरत सी बिल्डिंग है, उसके सामने पार्किंग में कार्स खड़ी हुई हैं, तो ये क्या है, ये आपका स्कूल है। नीचे लिखा भी है ब्लॉक ऑफ फ्लोर्स, सॉरी ये आपके पास ब्लॉक ऑफ फ्लोर्स है, जैसे लोग फ्लैट में रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं, तो ये क्या हो सकता है, ये एक फ्लोर ऑफ या ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स हो जाएगा, ठीक है, जहां पे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, ये ज्यादातर सिस्टम जो है ये फ्लैट्स वाला ये कराची में है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोगों के पास मोस्टली जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनके पास क्या है, अपने घर नहीं होते, तो वो फिर इस तरह से एक बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लैट्स होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो अपने फ्लैट में रेंट पर रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है ये है स्कूल, स्कूल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ स्कूल। अब स्कूल में देखिए मैंने लगाई है यहाँ पर पिक्चर, ये देखिए ये है कौन सा स्कूल है, गैरिजन स्कूल सिस्टम, जिसमें आप पढ़ते भी हैं। कौन सा स्कूल है, गैरिजन स्कूल सिस्टम। ये क्या है, ये फैसल मॉस्क, ये आपकी मॉस्क की भी हो जाएगा, ये आपकी पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है, इसको और से देखें। और आपके पास क्या था, थर्ड थिंग क्या थी, आप ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, तो फ्लैट्स का ब्लॉक, तो आपके पास ये देखें यहाँ पर काफी बड़ी पिक्चर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग बहुत अच्छे हैं कि आप अपनी क्लासेस ले रहे हैं, इट्स गुड फॉर यू। रेगुलरली अपनी क्लासेस लें, अपना वर्क करें, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों ने अपनी डायरी जरूर लिखनी है और आपने अपने घरों में ये सारा लर्न भी करना है, ठीक है। रीड चैप्टर नंबर 11 एंड लर्न प्लस राइट वर्ड पेजेस एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। आप लोगों ने अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स लर्न करने हैं और अपने वर्क पेजेस को भी कंप्लीट करना है। इसको राइट कर लें और इसको आपने सॉल्व कर लेना घर में। ओके, थैंक यू।